अयोध्या की एक सच्ची घटना, आज भी वो लीला वहां पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है, स्थान का नाम है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं, श्री कनक बिहारी लाल जी को स्वयं द्वारिकाधीश जब अयोध्या गए थे अपनी पटरानियों के साथ, अयोध्या दर्शन करने के लिए जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का एक स्थान उन्होंने बनाया और श्री कनक बिहारी जी को स्वयं द्वारिकाधीश ने स्थापित किया वहां पर, राम जी के स्वरूप को, अपने ही पूर्व अवतार के स्वरूप को। तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण जाते थे, विद्वान ब्राह्मण। वो वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो जाके कनक बिहारी जी के हाथ जोड़ती थी, और वो कनक बिहारी जी के सामने जाके कहे, राजी रहो बेटा, खुश रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो, बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। लोग बाग आके कहते हुए देखो पागल आ गया, ये राम जी को आशीर्वाद देता है आके। लेकिन लोग क्या जाने कि उनके संबंध को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और एक और बात, वो जब आते थे ना मंदिर में तो पुजारी जी को पहले बाहर बुलाते और बुला के कहते, सुनो हम मंदिर में आ रहे हैं, बहू रानी का घूंघट कर दो, गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी बैठी रहेंगी। तो पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी का घूंघट कर देते, तब वो आते। ऐसा बताते हैं एक बार पुजारी जी घूंघट करना भूल गए तो मंदिर की किवाड़ आधी अपने आप बंद हो गई, मतलब सीता जी छुप गई, बोले गुरु जी आए हैं। संबंध बनाया एक व्यक्ति ने, लेकिन निभाते ठाकुर जी थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ लोग बोले हम नहीं मानते ये सब, तुम अपने बस प्रसिद्धि के लिए जाके ऐसा कहते हो, ठाकुर जी राजी रहो और उनको अपना शिष्य मानते हो। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध करा दिया। लेकिन बंधुओं, कनक बिहारी जी साल में कुछ दिन पालकी में विराजमान होते हैं और अयोध्या भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जैसी पालकी में बैठ करके आए तो गुरुजी प्रतीक्षा करते थे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव तो बाहर आते हैं ना, तो अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो जैसे ही पालकी उनके घर के सामने से जाती, अनायास ही पालकी के ऊपर बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा का मुकुट नीचे गिर जाता। जैसे मुकुट गिरा, यात्रा रुक जाती। अरे अरे अरे, राघव जी का मुकुट गिर गया, पहनाओ। लोग बाग लगते पुजारी आदि उनको पहनाने में, जैसे पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो अपने घर से वो बोले, अरे सुनो, वो मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? गुरु जी के घर के सामने से जा रहे हैं, मुकुट पहन के थोड़ी जाएंगे। गुरु जी के सामने तो झुक करके जाते हैं ना, तो इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार के सम्मान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का।